हेलो फेरीज, वेलकम टू आवर चैनल। और आप सुन रहे हैं एंजल रिबॉर्न आफ्टर विलन्स, रिटेन बाय ऑथर परी, एपिसोड 26 to 27। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। अब तक आपने सुना कि आक्रोश और उसका ग्रुप कॉलेज में क्लास लेने के लिए निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ राहत किसी से शिकायत कर रही थी। अब आगे। दूसरी तरफ इंटरनेशनल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के साइड वाले गार्डन में, जहां अभी लोग मौजूद नहीं थे, वहां राहत अपने हाथ बांधे, गालों को फुलाए, अपने सामने खड़े शख्स से शिकायती अंदाज में बोली, नो नो, आप हमसे प्यार ही नहीं करते। आपको तो हमारी जैसी क्यूट मासूम डॉल की कोई अहमियत ही नहीं है ना। वो बोलते बोलते तरह तरह के मुंह बना रही थी, जिसमें वो बहुत प्यारी सी डॉल लग रही थी। राहत के सामने मौजूद शख्स के चेहरे पर कभी न दिखने वाली हल्की सी मुस्कान थी। वह उसे देखकर बोला, अच्छा, मतलब अब प्रिंसेस मुझसे बात नहीं करेंगी? राहत मुंह फुलाकर बोली, बिल्कुल भी नहीं करेंगी। प्रिंसेस बहुत सारा गुस्सा है। एक तो आपने राहत को पहचाना भी नहीं, उसे चुप भी करा दिया, और यहाँ होते हुए भी अब मिल रहे हो। ये कहाँ से सही हुआ, डॉक्टर अर्धमान सिंह? जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि अर्धमान था। अर्धमान उसकी बात सुनकर बोला, बच्चा, मैंने आपको इसलिए मना किया था ताकि आप किसी प्रॉब्लम में ना फंसो, और आपसे मिलने का टाइम ही अब मिला। राहत मुंह फुलाकर बोली, हम आपकी बात से एग्री होते हैं, लेकिन फिर भी हम गुस्सा हैं। हाँ, वो सब समझती थी, लेकिन जब तक सामने वाले को परेशान न कर दे तो वो राहत नहीं ना। अर्धमान के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो बोला, अच्छा तो फिर ठीक है। जब प्रिंसेस को अपने हीरो से बात नहीं करनी, तो जो मैं अपनी प्रिंसेस के लिए चॉकलेट लाया था उसे खुद ही रख लेता हूँ। उसने थोड़ी तेज आवाज में कहा था ताकि राहत सुन पाए। राहत जो नाराज और गुस्सा थी, लेकिन जैसे ही उसने चॉकलेट का नाम सुना, उसकी सारी नाराजगी और गुस्सा हवा हो गया। वो पलटकर अर्धमान को घूरते हुए बोली, नो नो नो, चॉकलेट राहत खाएगी। वो बिल्कुल बच्ची लग रही थी। अर्धमान उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, लेकिन आप तो अपने हीरो से नाराज हो ना? राहत पाउट बनाकर बोली, बिल्कुल नहीं। किसने कहा? हम तो बिल्कुल नाराज नहीं हैं। अर्धमान के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने अपनी जेब से एक बड़ी सी चॉकलेट का पैकेट निकाला और राहत को दे दिया, जिससे राहत के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और उसने जल्दी से उसे ले लिया और अर्धमान के गले लग गई और अपनी प्यारी सी आवाज में बोली, थैंक यू हीरो। अर्धमान उसका सिर सहलाते हुए बोला, प्रिंसेस, अब कभी इस रीजन की वजह से हीरो से गुस्सा मत होना। आप जानती हो कि यहाँ पर सिर्फ आपके ही नहीं, मेरे भी दुश्मन हैं जो आपको हार्म कर सकते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले। उसकी भी यहाँ काफी लोगों से दुश्मनी थी जो उसे नुकसान पहुंचाने का मौका ढूंढते रहते थे। वो तो बच जाता था, लेकिन राहत को वो उसकी कमजोरी समझकर नुकसान पहुंचा सकते थे। राहत उससे अलग होकर क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, ओके ओके राहत, अब सब समझ गई, अब गुस्सा नहीं होगी। अर्धमान ने उसका सिर सहलाया। तभी राहत अचानक बोली, ओह शिट। अर्धमान बोला, क्या हुआ प्रिंसेस? राहत बुरा सा मुंह बनाकर बोली, हमारी क्लास का टाइम हो गया, हम अभी तक यहीं हैं। अर्धमान ने अपनी घड़ी देखी तो उसकी बात सही थी। वह बोला, आप क्लास में जाइए, अब हम बाद में बात करेंगे। राहत ने क्यूटली 2-3 बार गर्दन हिला दी और अपने बैग में चॉकलेट रखती हुई वहां से भागती हुई चली गई। अर्धमान उसे देखता रहा और सोचने लगा कि कैसे उसे वो प्यारी सी डॉल मिली थी। फ्लैशबैक। सिटी हॉस्पिटल, राहत का वार्ड। राहत रिबॉर्न के बाद मैजिकल पावर आने की वजह से जल्दी ही ठीक हो गई थी। उसे घर जाना था, लेकिन डॉक्टर उसे परमिशन नहीं दे रहे थे, जिस वजह से उसे मजबूरी में यहाँ रहना पड़ रहा था। लेकिन उसे ट्रीटमेंट नहीं करवाना था, इसलिए वो मुंह फुलाकर बैठी हुई थी, क्योंकि रागिनी जी और रविंद्र जी नर्स को उसका ख्याल रखने को बोलकर डॉक्टर से उसकी हेल्थ पर ध्यान रखने को कहकर गए थे। राहत उस नर्स को देखकर मुंह बनाकर बोली, सुनो, हमें फ्रेश एयर के लिए गार्डन में जाना है।
अब एक बेड पर पड़े रहने से बेहतर तो बाहर ही घुमाएं। नर्स ने हाँ में सिर हिलाया और व्हील चेयर लाने चली गई, जिसे देखकर राहत हल्के गुस्से में बोली, ओ हेलो, हम अपाहिज नहीं हैं जो ये ला रही हो। सिर्फ चोट लगी है इसलिए पट्टी बंधी है, हम ऐसे ही चल सकते हैं। नर्स उसकी बात सुनकर परेशान हो गई, क्योंकि रविंद्र जी का सख्त ऑर्डर था कि उनकी बेटी जब तक ठीक नहीं हो जाती उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन राहत की जिद के आगे उसकी भी एक न चली, उसे मजबूरन लेकर जाना पड़ा। राहत एक छड़ी की मदद से चल रही थी, वही नर्स ने उसे संभाला हुआ था। नर्स उसे लेकर गार्डन में आ गई, जहां राहत आराम से खड़ी होकर सब देख रही थी। तभी नर्स को किसी ने आवाज दी तो उसे वहां से जाना पड़ा, जिस वजह से वो राहत को वहीं बैठाकर चली गई। लेकिन एक जगह आसानी से बैठ जाए वो राहत कैसी। राहत उसके जाते ही खड़ी हुई और वहां से जाने लगी, लेकिन तभी उसके पैर के नीचे पत्थर आ गया, जिससे उसका जोर अपने दूसरे पैर में आ गया, जिसमें पहले से चोट लगी थी। उसके मुंह से दर्दनाक सी आह निकली। वो नीचे गिरने लगी, लेकिन तभी किसी ने उसे संभाल लिया। राहत ने भी उस शख्स को पकड़ लिया था ताकि वो गिरे ना। अब उसे एहसास हुआ तो उसने आंखें खोलकर देखा। वो अर्धमान था जिसने उसे संभाला हुआ था। अर्धमान उसे देखकर बोला, आर यू ओके? राहत, जिसकी आंखों में दर्द की वजह से नमी आ गई थी, वो बोली, हमारा पैर दुख रहा है। अर्धमान को उसे ऐसे देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने उसे आराम से गोद में उठा लिया। तभी वहां नर्स आई। उसने देखा कि राहत के पैर से खून आ रहा है। ये देखकर वो डर गई और बोली, मैम, मैंने कहा था कि आप चले मत, देखिए पैर से खून आ रहा है। राहत को दर्द हो रहा था, ऊपर से नर्स की बात सुनकर उसके आंसू निकल आए, जिसे देखकर अर्धमान उस नर्स को डांटते हुए बोला, बकवास बंद करो, वार्ड कहाँ है ये बताओ। नर्स ने जल्दी से राहत का वार्ड बताया, जहां अर्धमान उसे गोद में लेकर गया। वहां रविंद्र जी और रागनी जी भी मौजूद थे। राहत को देखकर दोनों परेशान हो गए। डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन राहत दर्द के मारे किसी को भी अपने पास नहीं आने दे रही थी। तब अर्धमान ने उसका ट्रीटमेंट किया, जिससे राहत को दर्द नहीं हुआ। इसके बाद अर्धमान हॉस्पिटल जाता रहता था, तो उसकी बॉन्डिंग राहत के साथ अच्छी हो गई थी। वो राहत को एक छोटे बच्चे की तरह देखने लगा था, जिसे सिर्फ प्यार से हैंडल किया जाता है, और राहत के लिए तो उसका हीरो बन गया था। उनकी एक अलग ही बॉन्डिंग थी, दिल का रिश्ता था जिसे कोई झुठला नहीं सकता था। अर्धमान पुरानी बातों को याद करके मुस्कुराने लगा। राहत अर्धमान से गुस्सा भी इसी वजह से हुई थी कि उसने उसे कैंटीन में खुद को पहचानने से मना किया था। ऊपर से इतने दिनों से यहाँ होते हुए भी उससे मिला नहीं था। लेकिन अर्धमान ने उसे यहाँ की परिस्थिति समझाकर मना लिया था, और वो मान भी गई थी। अर्धमान यही सब सोच रहा था, तब तक राहत उसकी आंखों से ओझल हो गई। ये देखकर उसने फिर से सख्त ओरा ओढ़ लिया और वो भी जाने लगा। लेकिन थोड़ी दूरी पर अचानक उसकी नजर सामने गई, जिससे उसके कदम रुक गए। उसकी आंखें गुस्से से दहकने लगी। उसने गुस्से में अपने कदम उस तरफ बढ़ा दिए। वहीं दूसरी तरफ सभी स्टूडेंट क्लास में थे। अभी उनके पास सर्कुलर आ गया था कि आज डॉक्टर उनकी क्लास लेने वाले थे, जिनमें वो सब अपनी अपनी छवि को अच्छी दिखाने की कोशिश में थे। मयंक और लैला परेशान थे, क्योंकि राहत मैडम का अभी तक कोई अता पता नहीं था। लैला परेशानी से बोली, अभी प्रोफेसर आ जाएंगे और राहत अभी तक नहीं आई। मयंक बोला, भुक्खर, या तो खा रही होगी या कहीं सो रही होगी, उसे अपनी पढ़ाई की बिल्कुल फिक्र नहीं है। लैला ने भी उसकी बात पर हाँ में सिर हिला दिया। अब क्या कर सकते हैं, हमारी राहत मैडम की छवि ही ऐसी थी। वहीं स्टूडेंट सब अपनी अपनी प्रिपरेशन में बिजी थे, क्योंकि सीनियर डॉक्टर का भरोसा नहीं था कि वो कब कौन सा सवाल पूछ लें। अगर उन्हें नहीं आए तो इंसल्ट अलग से होगी, जो वो नहीं चाहते थे। मयंक और लैला एक साथ बैठे थे। लैला राहत को आते न देखकर फिक्र से बोली, ये राहत अभी तक नहीं आई, पता नहीं कहाँ रह गई होगी। मयंक उसकी बात सुनकर बोला, पता नहीं ये लड़की कब कहाँ गायब हो जाती है, समझ ही नहीं आता।
फिर मयंक ने कहा, बस प्रोफेसर से पहले क्लास में आ जाए तो सही, क्योंकि हमारी सबसे पहली क्लास डॉक्टर आक्रोश ही लेने वाले हैं और तुम्हें तो राहत और उनका पंगा पता ही है। लैला यह सुनकर बोली, ओ गॉड, प्लीज राहत आ जाए वरना डॉक्टर आक्रोश उस पर गुस्सा जरूर करेंगे। मयंक बोला, बिल्कुल सही कहा। वो दोनों डॉक्टर आक्रोश से पहले राहत के आने की दुआ कर रहे थे, लेकिन उनकी दुआ फेल हो गई क्योंकि राहत की जगह आक्रोश अपनी रोबदार सख्त शख्सियत के साथ खड़ा था। मयंक और लैला ये देखकर बोले, अब तो राहत गई। वहीं बाकी स्टूडेंट भी उसे देखने लगी। उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि लड़कियां तो लड़कियां, सारे लड़के भी उसे देखने लगे। आक्रोश ने अपनी सर्द निगाहों से उन सबको घूरा तो सब हड़बड़ा गए। आक्रोश क्लास के अंदर आया। उसने एक सरसरी सी निगाह सब पर डाली, लेकिन उसे वो चेहरा नहीं दिखा जो उसे देखना था। उसके हाथों की मुट्ठियां कसने लगी, उसकी आंखों में गुस्सा छाने लगा। तभी एक नर्म आवाज आई, मे आई कम इन। सबका ध्यान उस तरफ गया जहां काव्या खड़ी थी। उसके चेहरे पर लेट आने का डर था। वहीं सब स्टूडेंट उसे ही देख रहे थे। आखिर उसकी छवि ही ऐसी थी। आक्रोश को लेट आने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वो उसे गुस्से से घूरने लगा। काव्या वहां खड़ी घबरा रही थी। तभी वहां एक मीठी सी मगर प्यारी सी आवाज आई, तुम यहाँ गेट पर क्यों खड़ी हो? क्या रसगुल्ले की लाइन लगी है? ये आवाज सुनकर मयंक और लैला ने अपना सिर पीट लिया, क्योंकि ये कोई और नहीं, हमारी प्यारी सी राहत थी। दरअसल हुआ यूं कि राहत अपनी मस्ती में अपनी क्लास की तरफ आ गई थी, लेकिन काव्या को ऐसे खड़े देखकर उसे अजीब नजरों से देखा। फिर मुंह बनाकर बोल दी, क्योंकि उसे अंदर कौन है ये तो दिख ही नहीं रहा था। आक्रोश जो गुस्से से उबाल रहा था, अचानक नॉर्मल होने लगा। राहत काव्या को कुछ ना बोलते देखकर आगे आई। जैसे ही उसकी नजर आक्रोश की नजरों से मिली, उसने मुंह बना लिया और मन में बोली, ओह, तो ये इनकी वजह से यहाँ खड़ी है। वह स्टूडेंट खुसर फुसर करने लगे। अब क्या होगा? क्या ये लड़की फिर से मासूम काव्या को परेशान करेगी? डॉक्टर आक्रोश अब क्या करेंगे? क्या वो इन दोनों को अंदर आने देंगे? हाँ, उस बदतमीज को अंदर आने दें या ना दें, लेकिन मासूम काव्या को तो आने ही दें। हाँ, इस बदतमीज को तो आने ही नहीं देना चाहिए। वैसे भी ये क्लास में सोती ही तो रहती है। अरे, ये तो और अच्छा है, फिर सब प्रोफेसर इसकी इंसल्ट करेंगे। ये देखने में मजा आएगा। अरे, मासूम काव्या देखो कितनी डर रही है और ये लड़की बेशर्मी से खड़ी है। इसे किसी की इज्जत करना ही नहीं आता। बिल्कुल सही कहा। देखना, डॉक्टर आक्रोश मासूम काव्या को अंदर आने देंगे और इस राहत को बाहर निकाल देंगे। सही कहा। डॉक्टर आक्रोश के दिल में काव्या के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। इस बदतमीज के लिए सिर्फ गुस्सा ही है। राहत उसे कुछ रिएक्ट न करते देखकर मुंह फुलाकर बोली, अब अंदर नहीं जाना है या फिर यहीं पर खड़ी रहना है? काव्या घबरा कर बोली, सर की परमिशन। राहत ने ये सुनकर अपने होठों का पाउट बना लिया, क्योंकि वो समझ गई थी कि जब तक आक्रोश परमिशन नहीं देगा, ये अंदर नहीं जाएगी। वहीं लड़कों की नजर तो उस पर थम सी गई थी। आखिर वो रिबॉन के बाद हद से ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। लड़कों की नजरें उसे ऊपर से नीचे देख रही थी। आक्रोश की नजर भी उसके गुलाबी होठों पर थी। उसे अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। उसने अपनी सारी फीलिंग्स को नकार दिया। तभी उसकी नजर सब लड़कों पर गई जो राहत को ही देख रहे थे। ये देखकर उसे गुस्सा आया और वो तेज मगर सर्द आवाज में बोला, कम इन। उसकी आवाज से सब होश में आए और उनकी नजरें राहत से हट गईं। आक्रोश की बात सुनकर काव्या और राहत दोनों अंदर आने लगी, जिसे देखकर आक्रोश सर्द मगर गुस्से वाली आवाज में बोला, स्टॉप। राहत और काव्या दोनों के कदम थम गए। काव्या डरने लगी और राहत कंफ्यूजन में आक्रोश को देखने लगी कि उसने उसे क्यों रोका। सबको लगा कि आक्रोश ने सिर्फ काव्या की वजह से राहत को भी लेट आने के लिए बख्श दिया है, लेकिन उन्हें रोकते ही सबको लगने लगा कि आक्रोश सिर्फ काव्या के लिए सॉफ्ट है, बाकी किसी के लिए नहीं। आक्रोश सर्द आवाज में काव्या की तरफ देखकर इशारा किया, तुम जाओ।
काव्या जल्दी से अपनी सीट पर बैठ गई। ये देखकर सबको मजा आ गया कि अब राहत की इंसल्ट होगी। देखा, मैंने कहा था ना, डॉक्टर आक्रोश सिर्फ काव्या के लिए सॉफ्ट हैं। हाँ, अब पता नहीं इस लड़की का क्या होगा। सारे स्टूडेंट आपस में बात कर रहे थे। वहीं राहत काव्या के बैठ जाने पर आक्रोश को देखकर बोली, आपने हमें क्यों रोका? उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उस पर रोक टोक करे। वो अपनी मर्जी की मालिक थी। आक्रोश का रोकना उसकी आंखों में शिकायत और नाराजगी बनकर छलक रहा था। वैसे भी उसकी खूबसूरत आंखें उससे ज्यादा बातें करती थीं। आक्रोश उसकी आंखों के भावों को बखूबी समझ गया था, लेकिन उसने इस बात को नकार दिया और सर्द आवाज में बोला, गो बैक टू द गेट एंड आस्क परमिशन टू एंटर द क्लासरूम। राहत का मुंह बन गया, लेकिन उसे अटेंडेंस लगवानी थी, इसलिए मजबूरी में क्या न करती। वो बुरा सा मुंह बनाकर गेट पर जाकर खड़ी हो गई और चिढ़ती हुई आवाज में बोली, मे आई कम इन सर? आक्रोश ने हाँ में गर्दन हिला दी। ये देखकर राहत मुंह बनाकर बोली, एंग्री एंगर। ये बोलकर वो मयंक के पास खड़ी हो गई। मयंक ये देखकर जल्दी से साइड में हो गया, जिससे राहत आराम से बेंच पर बैठ गई। राहत को मयंक के पास बैठते देख आक्रोश की नजरें सर्द हो गईं। उसमें गुस्सा छा गया। जैसे ही राहत की नजर उस पर गई, उसने बुरा सा मुंह बना लिया। ये देखकर आक्रोश को और गुस्सा आया। उसने जोर से बेंच पर हाथ मारा, जिससे सब स्टूडेंट डर गए। राहत मुंह फुलाकर बोली, एंग्री एंगर। आक्रोश राहत का बुदबुदाना समझ गया था। उसने उसे घूरा तो राहत ने नजरें हटा ली और अपना ध्यान बुक में लगा लिया, क्योंकि आक्रोश के होते हुए वो सो तो नहीं सकती थी। तो आप सुन रहे थे ये रहस्यमयी कहानी एंजल रिबॉर्न आफ्टर विलन्स, मेरे यानी श्रुति चौधरी की आवाज में। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।